अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं एफके मोबाइल पार्ट्स एंड रिपेयरिंग। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है जेबी फैक्ट्री नॉन पीटीए पीटीए। इसके मुतालिक होने जा रहा है कि जब भी एक आईफोन यूज़र मोबाइल परचेस करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, और हमारे पास भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि यार ये जेबी फैक्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताएं। तो आप आज की वीडियो जो है मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ नॉन पीटीए और पीटीए क्या होता है। नॉन पीटीए वो मोबाइल होता है जिस मिसाल के तौर पे जेबी सिम लॉक आप मोबाइल मंगाते हैं, वो सिम लॉक होता है, वो नॉन पीटीए नहीं होता। नॉन पीटीए वो होता है जैसे मिसाल के तौर पर जे फैक्ट्री अनलॉक है। फैक्ट्री अनलॉक होता है, उसके अंदर 2 महीने 4 महीने जो भी सिम चलती है। या आसान अल्फाजों में कह लें कि नॉन पीटीए नॉन पीटीए का फ़र्क ये होता है कि जब आप पोर्ट करते हैं तो वहाँ पर पीटीए का टैक्स पे करते हैं, या इधर आकर आप उसकी ड्यूटी पे करते हैं। अब जो है वो जेबी और फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। जेबी जो होता है वो एक सिम लॉक होता है। सिम लॉक ऐसे होता है कि जैसे आप एक कंपनी से उधार पे कोई चीज़ उठाते हैं तो वो सिर्फ उसी कंपनी की जो सिम चलती है, जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें आप वेराइज़न हो गया, एटी&टी हो गया, ये कंपनी के तहत जो है आपको किस्तों के ऊपर मोबाइल दिया जाता है, उसी कंपनी की सिर्फ सिम उसके अंदर चलेगी, उसके अलावा अदर किसी की भी नहीं चलेगी। जब आप उसकी किस्तें पे कर देते हैं फिर वो फैक्ट्री अनलॉक हो जाता है। फैक्ट्री अनलॉक वो होता है कि जो है वो उसकी किस्तें पे हुई होती हैं। आप किसी भी कंट्री के किसी भी जाकर आप जो है सिम लगाएं, फर्स्ट टाइम पर वो आपकी सिम चलेगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अब जेबी के अंदर सिम पाकिस्तान में कैसे चलती है, वो एक जुगाड़ के तहत चलती है कि एक जेबी चिप लगकर उसके अंदर लगती है, और फर्स्ट टाइम जो सिम लग गई फिर उसी के अंदर चलती रहती है। अगर निकलती है तो फिर दोबारा जेबी उसके अंदर लगकर फिर होती है। अब आते हैं एमडीएम और बाईपास की तरफ। ये क्या होता है? एमडीएम एक वो होता है जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी अपने वर्कर को मोबाइल देती है। अब वो उसके ऊपर मोबाइल जो देती है कंपनी, वो एक एप्पल से अलग से स्पेशल मोबाइल बनवाती है, मिसाल के तौर पर 2000 पीस 2500 पीस। अब वो जो है एमडीएम पीस जो होते हैं उसके अंदर वर्कर के ऊपर जो है ना नज़र रखी जाती है, एक सिक्योरिटी उसके अंदर एक एलो के फीचर डाल दिया जाता है। अब वो उसका डेटा जो है सारा जो है वो कंपनी के पास या एप्पल के पास सारा होता है, वो कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर आ रहा है। अब ये एमडीएम वाले मोबाइल जो होते हैं, एमडीएम वाले मोबाइल को जब आप उसका हार्ड रीसेट करते हैं या फ्लैश करते हैं तो अक्सर जो है वो एप्पल के ऊपर जो है वो स्टक हो जाता है। अगर बढ़ भी जाता है तो वो एक लिखा हुआ आ रहा होता है डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस रिमोट मैनेजमेंट करके ऐसा कुछ आ रहा होता है कि जो कि कंप्यूटर से आगे बढ़ जाता है, लेकिन ऐसी डिवाइस लेने का कोई फ़ायदा तो मेरी नज़र में है नहीं। दूसरा आता है बाईपास। अब बाईपास क्या होता है कि जब भी एक मिसाल के तौर पर आप अपना एप्पल आईडी लगाकर भूल गए, या फ़र्ज़ कर लें कि आपका मोबाइल जो है वो डकैती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है कि उसको सिक्योरिटी को बाईपास करते हैं। बाईपास करने के बाद फिर जो है उसको एक्टिव होता है सारा मोबाइल ना, उसके अंदर ना आपकी एप्पल की आईडी लगती है, आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब दोस्तों को शेयर करें। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।